जीतेगा, पप्पू यादव जीतेगा। पूर्णिया लोकसभा से नामांकन करके पप्पू यादव ने बगावत कर दी। उनके तीखे तेवरों की वजह से बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को पप्पू यादव को चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन पप्पू यादव कहें जो बात मानने को तैयार ही नहीं। दरअसल पप्पू यादव ने पूर्णिया का टिकट पाने के लिए कांग्रेस से मांग की, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी। ये बात पप्पू को रास नहीं आई। वो पूर्णिया से लड़ने के लिए लालू यादव के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख से मुलाकात की, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी, क्योंकि लालू ने आरजेडी के संबल पर बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया। इससे पप्पू यादव का पारा हाई हो गया और उन्होंने 4 अप्रैल को पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्णिया से नामांकन करने के बाद बिहार में इंडी गठबंधन के बीच कलह मच गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को सामने आना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव दावा करते रहे कि उन्हें कांग्रेस से समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर पल्ला झाड़ते हुए पप्पू यादव को चेतावनी दे दी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पप्पू यादव को पर्चा वापस लेना होगा। आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, मैं वो लाइन पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। लर्नेड काउंसिल फॉर द एपेलेंट स्टेट्स दैट द एपेलेंट संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। बाकी तथ्य तो आपके समक्ष आ ही जाएंगे, क्योंकि साक्षात्कार चल रहे हैं सभी चैनल पे। पर 2-3 बातें जो हम आपके सामने बड़ी प्रमुखता से और जिम्मेदारी से रखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक गवाह की बात करते हुए संजय सिंह कहते हैं कि यह गवाह मेरा जिक्र नहीं लेता। लेकिन न्यायालय ने तो कहा था कि आप कोई भी वक्तव्य अपने रोल के बारे में देंगे ही नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कही, और शब्दशाह मैं कह रहा हूं, जब मुझसे सेक्शन 15 का बयान लिया गया, सेक्शन 50 और पीएमएल कोड एक्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बारे में, अपने बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संजय सिंह विल नॉट मेक एनी कमेंट विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप जिस कंडीशन पे बाहर आते हैं, बेल पाते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात है जो बड़ी प्रमुखता से मैं उठाना चाहूंगा, जो गवाह हैं उनमें एक गवाह दिनेश अरोड़ा है। उस गवाह के बारे में भी
संजय सिंह बात कर रहे हैं, जबकि उस गवाह का अगर आप वक्तव्य देखें तो वो वक्तव्य संजय सिंह के बारे में भी था। तो मेरा पहला बिंदु आज जो प्रेस वार्ता का है, और मैं और प्रमुख बिंदुओं पे भी आऊंगा, वो आपको दर्शाना था, दिखाना था कि ये संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इनके चरित्र में, इनके डीएनए में संविधान को तार-तार करना और सर्वोच्च न्यायालय और बाकी न्यायालयों का अपमान करना, अवमानना करना है। दूसरी बड़ी बात जो मैं उठाना चाहूंगा, जो संजय सिंह वक्तव्य भी दे रहे हैं, ये वक्तव्य तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है, तथ्यात्मक तौर पे भी गलत है और भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई आरोपी जो अभी अभी बेल से निकला है, 6 महीने हिरासत में रहने के बाद, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है? बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। चौथी बड़ी बात यह है, और अगर कोई भी कानून का ज्ञाता होगा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी। तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि संजय सिंह को जो सशर्त जमानत मिली है उसका यहां पर कहीं ना कहीं खंडन किया जा रहा है उनकी तरफ से। और अब बात करेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके करीबी के जरिए उन्हें ये कहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। अब ये बात पहुंच चुकी है चुनाव आयोग तक। चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें नोटिस भेज दिया है, लेकिन नोटिस के बाद भी गुस्साई हुई नजर आ रही हैं आतिशी। इस रिपोर्ट में देखिए। ऑफर के दावों पर फंस गई आतिशी। आतिशी के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। बीजेपी की धमकी का देना होगा सबूत। आतिशी को डेडलाइन, कल तक देना होगा हिसाब। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने उनसे बीजेपी में शामिल होने के ऑफर को लेकर सबूत मांगे हैं। इसके अलावा आप नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी मिलने का साक्ष्य भी मांगा है। आयोग ने उन्हें बाकायदा चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया। आयोग ने आतिशी से 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब मांगा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आतिशी के दावों के बाद की थी शिकायत। इसी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने आतिशी से सबूत मांगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी ने गलत आरोप लगाकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है।